तो ये जो वैल्यूज़ आपकी हैं, ये क्या वैल्यूज़ हैं? क्या वो ये हैं कि अगर कोई लड़की अपनी पसंद से शादी करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए, या वो ये वैल्यूज़ हैं कि आप जो है लड़की को उसको किडनैप करके उसको पहले उसका फोर्सिबली उसका मज़हब तब्दील करें और उसकी शादी कर दें, या ये आपकी वैल्यूज़ हैं कि आप लड़की को पढ़ने ना दें, उसके प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा है वो उससे छीन लें, उनको रोटी सही ना बनाने के ऊपर उनको कत्ल कर दें? ये आपकी वैल्यूज़, और ये सही वाक़यात हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक पिटिशन एक्सेप्ट कर ली है औरत मार्च के ख़िलाफ़, जिसके अंदर ये कहा गया है कि औरत मार्च को रोका जाए क्योंकि ये जो है इसमें बहुत वल्गैरिटी होगी और फहाशी फैलाई जाएगी और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अभी मैं उस पिटिशन पे तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज़ वो अभी कोर्ट में हेयरिंग उसके लिए कल शायद वो उसकी हेयरिंग होगी, तो वो होपफुली कोर्ट उसको जो है वो फर्दर नहीं उसको देखेगी। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है कि जब भी औरतें अपने हकूक़ के बारे में बात करने की बात करती हैं, या वो कहती हैं कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, और जो उनके साथ सदियों से सोसाइटी के अंदर जुल्म होता आया है और उनको कहा गया है कि आप खामोश रहकर जुल्म को बर्दाश्त करें, जब भी वो उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं तो ये कहा जाता है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और फिर ये अब सोशल मीडिया पे शुरू हो गए। पिछले साल भी ऐसे ही था कि वो कुछ प्ले कार्ड्स की वजह से जो है उसको बेस बनाकर तो पूरे जो है आपने बहुत ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई सोशल मीडिया पे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, उनकी तस्वीरों को डॉक्टर किया गया, इस तरह की जो है वो कैंपेन्स चलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर। अब भी वैसे ही हो रहा है। JUIF के एक लीडर ने सिंध के अंदर अभी कल कहा है कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे औरत मार्च की। पहली तो बात ये है कि आपसे इजाज़त मांगी किसने है? इजाज़त देना आपका काम तो नहीं है। इजाज़त तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर किसी को राइट टू असेंबली है, और वो ये तो नहीं है कि वो सिर्फ JUIF के उन लीडर को वो राइट टू असेंबली है, वो सबको है। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर नहीं है कि औरतों को नहीं है। औरतों का भी उतना ही हक है पब्लिक स्पेस पे आने का जितना मर्दों का है। तो ये इजाज़त तो हम आपसे नहीं मांगेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा इस तरह की बैकलैश आती है, ये कहा जाता है कि हमारे वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है औरत मार्च करना, या वो बाहर आते हैं, प्ले कार्ड्स उठाती हैं, औरतें सड़कों पे आती हैं, ये हमारी वैल्यूज़ को थ्रेटन करता है। तो ये जो वैल्यूज़ आपकी हैं, ये क्या वैल्यूज़ हैं? क्या वो ये हैं कि अगर कोई लड़की अपनी पसंद से शादी करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए, या वो ये वैल्यूज़ हैं कि आप जो है लड़की को उसको किडनैप करके उसको पहले उसका फोर्सिबली उसका मज़हब तब्दील करें और उसकी शादी कर दें, या ये आपकी वैल्यूज़ हैं कि आप लड़की को पढ़ने ना दें, उसके प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा है वो उससे छीन लें, उनको रोटी सही ना बनाने के ऊपर उनको कत्ल कर दें? ये आपकी वैल्यूज़, और ये सही वाक़यात हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और होते हैं। अगर ये आपकी वैल्यूज़ हैं तो बिल्कुल हम इन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, और हम इन वैल्यूज़ के सो कॉल्ड वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करते हैं। और 8 मार्च को हम इसी चीज़ के ख़िलाफ़ होगा, इस तशद्दुद के ख़िलाफ़, और ये जो एक साइलेंस का कल्चर है, ये जो औरत को कहा जाता है कि तुमने सिर्फ बर्दाश्त करना है और कभी आवाज़ नहीं उठानी, और अगर कोई आवाज़ उठा लेती तो फिर ये इस तरह की बातें करते हैं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस पूरे कल्चर के ख़िलाफ़ हम औरत मार्च कर रहे हैं, और हम बिल्कुल करेंगे। और ये कोई पिटिशंस या कोई इस तरह की जो थ्रेड्स हैं वो हमें रोक नहीं सकते हैं। जो भी ये समझता है पाकिस्तान में कि ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए, तो उसको ज़रूर चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे। औरत मार्च के अंदर सब बड़े शहरों में हो रहा है, और अगर आपके शहर में नहीं हो रहा या आप नहीं आ सकते तो आप सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें। अब वक्त आ गया है कि हम औरतों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएँ, और पिदरशाही का जो ये निज़ाम है अब इसको हम गिरा दें।